छोटू, सिद्धांत और पंकज सिंह, एक आदमी को नहीं जानते हैं। फिर हमको रात भर वहाँ पे रखा लो। दिगवा दिगली जो रोड है ना, वो एक उसमें अल्ट्रासाउंड होता है, वहाँ पे लोग लेके रखा लो। रात के बाद वहाँ पे रात भर रखा लो। सुबह में हमको 10 बजे लोग छोड़ दिया लो, दारू फैक्ट्री पर, वहाँ 3 मुहानी के सामने। चलती कार में नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म। 3 बदमाशों ने पार की सारी हैवानियत की हद। एक मां के लिए अपनी बेटी के साथ हुई इस भयानक घटना को सुनना कितना पीड़ादायक होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जी हां, गोपालगंज जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में घटित 15 वर्षीय किशोरी के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म की हृदय विदारक घटना ने स्थानीय समुदाय को गहरे सदमे में डाल दिया है और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न कर दी है। यह जघन्य अपराध जो एक नाबालिग लड़की के साथ घटित हुआ, न केवल व्यक्तिगत स्तर पर एक त्रासदी है, बल्कि समाज के ताने बाने पर भी एक गहरा धब्बा है जो हमारी सामूहिक जिम्मेदारी और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाता है। घटना का विवरण अत्यंत परेशान करने वाला है। एक लड़की जो अपनी मां के कहने पर रोजमर्रा की सब्जी खरीदने के लिए निकलती थी, अचानक 3 अज्ञात अपराधियों के शिकार बन गई। कार में सवार इन अपराधियों ने जिस निर्ममता से उसका अपहरण किया, वह यह दर्शाता है कि अपराधियों में कानून का कोई भय नहीं है और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। पीड़िता का मुंह बांधकर उसे अगवा करना और फिर उसे एक सुनसान पेट्रोल पंप पर ले जाना उनकी पूर्व नियोजित और घिनौनी साजिश को उजागर करता है। पेट्रोल पंप जो आमतौर पर चहल पहल वाली जगह होती है, उसको अपराध स्थल के रूप में चुनना यह भी दर्शाता है कि अपराधियों ने सोचा होगा कि वहां उनकी हरकतें आसानी से छिपाई जा सकती है या उन्हें कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा। पीड़िता को बेहोश करके सामूहिक दुष्कर्म करना इस अपराध की क्रूरता को और बढ़ाता है। नशे की हालत में पीड़िता न केवल शारीरिक रूप से कमजोर हो गई, बल्कि उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर भी गहरा आघात पहुंचा होगा। यह कृत्य न केवल शारीरिक बलात्कार है, बल्कि पीड़िता की मानवीय गरिमा और स्वायत्तता की भी पूर्ण उल्लंघन है। 12 घंटे तक बंधक बनाए रखने के बाद उसे सड़क पर छोड़ देना अपराधियों की असंवेदनशीलता और अमानवीयता का प्रमाण है। पीड़िता द्वारा घर पहुंचकर अपनी मां को आपबीती सुनाना एक मार्मिक क्षण रहा होगा। एक मां के लिए अपनी बेटी के साथ हुई इस भयानक घटना को सुनना कितना पीड़ादायक होगा, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। परिवार को तुरंत थाने पहुंचकर प्राथमिक दर्ज कराना न्याय की उम्मीद और अपराधियों को सजा दिलाने की दृढ़ इच्छा शक्ति को दर्शाता है। पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए पीड़िता को चिकित्सीय जांच के लिए भेजना और फिर उसका बयान दर्ज कराने के लिए न्यायालय में प्रस्तुत करना कानूनी प्रक्रिया के प्रति उनकी गंभीरता को दर्शाता है। चिकित्सीय जांच न केवल दुष्कर्म की पुष्टि के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पीड़िता के शारीरिक स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी आवश्यकता है। वहीं न्यायालय में दर्ज बयान मामले की कानूनी कार्रवाई में एक महत्वपूर्ण आधार बनेगा। इस घटना के बाद स्थानीय समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। लोग सड़कों पर उतरकर कैंडल मार्च कर रहे हैं और अपराधियों को तत्काल गिरफ्तारी और कठोरतम सजा की मांग कर रहे हैं। यह गुस्सा न केवल पीड़िता के प्रति सहानुभूति का प्रतीक है, बल्कि समाज में इस तरह के जघन्य अपराधों के प्रति अस्वीकृति की भावना को भी दर्शाता है। महिलाओं के अधिकार के लिए काम करने वाले संगठन और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस घटना की कड़ी निंदा कर रहे हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि पीड़िता को न केवल न्याय दिलाएं, बल्कि उसे और उसके परिवार को सुरक्षा और भावनात्मक समर्थन का भी प्रदान किया जाए। यह घटना कई महत्वपूर्ण सवाल उठाती है। सबसे पहला सवाल तो यही है कि हमारी बेटियां और महिलाएं सार्वजनिक स्थलों पर भी सुरक्षित क्यों नहीं है। दूसरा सवाल, अपराधियों में कानून का भय क्यों कम होता जा रहा है। और तीसरा, समाज के रूप में हम इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए और क्या कर सकते हैं।
इस तरह के अपराधों की रोकथाम के लिए एक बहुत अमायी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को न केवल तत्वारी और प्रभावी कार्रवाई करनी होगी, बल्कि उन्हें अपनी खुफिया जानकारी को भी मजबूत करना होगा, ताकि ऐसे अपराधों को होने से पहले ही रोका जा सके। पुलिस को गश्ती बढ़ानी होगी और सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था को चकाचौबंद करना होगा। इसके अलावा जांच की प्रक्रिया और अधिक संवेदनशील और पीड़िता केंद्रित बनाने की आवश्यकता है। अक्सर पीड़िताएं पुलिस और कानूनी प्रक्रियाओं के दौरान असहज और असुरक्षित महसूस करती है, जिससे उन्हें न्याय पाने में कठिनाई होती है। सामाजिक स्तर पर भी बड़े बदलाव की जरूरत है। हमें लड़कों और लड़कियों को बचपन से ही एक दूसरे का सम्मान करना सिखाना होगा। लैंगिक समान और महिलाओं के अधिकारों के बारे में भी जागरूकता बढ़ानी होगी। प्रीतिशात्मक मानसिकता और महिलाओं को वस्तु समझने वाली सोच को चुनौती देनी होगी। परिवारों और स्कूलों और समुदायों को मिलाकर एक ऐसा माहौल बनाना होगा जहां महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानित महसूस हो। सरकार और प्रशासन को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। उन्हें न केवल कानून को सख्ती से लागू करना होगा, बल्कि पीड़ितों के पुनर्वास और सहायता के लिए भी प्रभावी नीतियां बनानी होगी। फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना और ऐसे मामलों की तत्पर सुनवाई सुनिश्चित करना भी होगा, ताकि पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय मिल सके और अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिल सके। इसके अलावा पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को लैंगिक संवेदनशीलता का प्रशिक्षण देना होगा। महत्वपूर्ण है, ताकि वे पीड़ितों के साथ अधिक सहानुभूति और समझदारी से पेश आ सके। गोपालगंज की यह घटना एक दुखद अनुस्मारक है कि हमारे समाज में अभी भी काम करने की आवश्यकता है, ताकि महिलाएं और बच्चों को पूर्ण सुरक्षा और सम्मान मिल सके। यह सिर्फ पुलिस या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। वह एक ऐसे समाज का निर्माण में योगदान दे जहां इस तरह के जघन्य अपराधों के लिए कोई जगह न हो। उम्मीद है कि इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और उन्हें कानून के अनुसार कड़ी सजा मिलेगी, जिससे पीड़ित किशोरी और उसके परिवार को कुछ सांत्वना मिलेगी और समाज में एक मजबूत संदेश जाएगा कि इस तरह के अपराधों का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सूचना केंद्र लोकल न्यूज। मैं जितेंद्र कुमार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।